मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसकी 18 आयत से लेकर के 22 आयत तक हमने पढ़ना है और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करना है। ये वचन एक बहुत खास दिशा की ओर हमें लेके जाता है। जब कल रात में प्रार्थना में था तो प्रभु ने मुझे इस वचन के अनुसार एक बात सिखाई, जो दिखता है वैसा होता नहीं है। जो दिखता है वैसा होता मीन्स जो दिखता है वो बिकता भी नहीं है। तो मैंने लगभग मुझे 1:30 बज गया था, रात का 2 बजे के करीब थे और आंखें दर्द कर रही थी। वो कल मॉर्निंग भी प्रेयर में थे, रात को फिर एक मीटिंग में गए थे, फिर नाइट को आके प्रेयर में चले गए। और जब प्रेयर में थे और बार बार नींद नहीं आ रही थी तो कल मैंने खुदा से मांग के ली, प्रभु मुझे नींद दो, क्योंकि लास्ट संडे भी हम लोग पूरा सैटरडे भी खड़े रहे, रात को भी जागते रहे, संडे भी खड़े रहे और संडे नाइट हम लोग गुरदासपुर से लगभग 1 बजे घर में आए। मैंने बोला खुदा मुझे नींद दे अब, क्योंकि मुझे सोना है, ताकि मुझे कल खड़ा भी होना है और कल बोलना भी है। आज की प्रेयर के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके जीवन में बड़े कामों के लिए मैंने पूरी रात जब प्रार्थना बिताई तो परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बात की, जो दिखता है वैसा होता नहीं है। हालेलुया। जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ मार्ग में जा रहे थे और चलते चलते उन्हें भूख लगी। अब भूख लगी तो नेचुरल सी बात है कि वो खाने कुछ ढूंढ रहे होंगे, कुछ खाना चाहते होंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तो उसके सामने उसी मार्ग पर एक अंजीर का पेड़ दिखा, जो बिल्कुल हरा भरा था, दिखने में बहुत खूबसूरत था। और देखते ही प्रभु यीशु के मन में आया कि चलो उस अंजीर के वृक्ष के पास जाते हैं और वहां से अंजीर का फल तोड़कर खाएंगे और पेट भरेंगे। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ की ओर बढ़ा तो चेले भी मन ही मन में खुश होने लगे कि आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। और सबकी निगाहें उसी पेड़ की ओर लगी थी, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि उस पेड़ पे हमें कुछ खाने को मिल सकता है। और जब वो लोग वहां पर गए और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे पत्तों को हिला हिला कर देखा, पूरी टाहनियों को चेक किया, तो एक भी फल उस वृक्ष के ऊपर नहीं मिला, एक भी फल। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने इस फल को ढूंढा, चेलों ने ढूंढा कि कोई एक ही फल मिल जाए, लेकिन उस हरे भरे दरख्त के ऊपर एक भी फल पत्तों के अंदर उसे नहीं मिला। तो प्रभु यीशु मसीह मन में दुखी हुए और वहां उन्होंने कहा आज के बाद कोई तेरा फल भी नहीं खाएगा। जैसे ही वहां से वो गुजरे और अपना काम खत्म किया प्रचार का, सुसमाचार का, जब प्रचार करके वापस लौटे तो बाइबल कहती है चेलों ने बोला देखो गुरुजी, ये वही वृक्ष है, ये वही वृक्ष है जिसे हम लोग फल के लिए फल इसमें ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें कोई फल नहीं मिला। अब देखो ये जो दरख्त है, आपने कहा सूख जाए, तो ये पूरा क्या हो गया, सूख गया। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को एक बात बोली, ये दरख्त एक साइन है, एक निशान है
कि ये सूख गया, इसने फल नहीं दिया, ये क्या हो गया, सूख गया। पर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम में थोड़ा सा भी विश्वास है, राई के दाने के समान भी विश्वास है, तो तुम इस पहाड़ को कहोगे उठो और जा समंदर में पड़ जाओ, तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। कलीसिया में हर व्यक्ति का एक अपना चरित्र है, एक अपना करैक्टर है। हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा साबित करना चाहता है। हर व्यक्ति अपने आप को काबिल करके दिखाना चाहता है। लेकिन आपको बताऊं, आप काबिल हो सकते हैं, आप अच्छा दिख सकते हैं, अच्छा अपने आप को दिखा सकते हैं, पर क्या जाने कब जीसस आए और वो आपको चेक करे और आपकी लाइफ में एक भी गुण उसको ना मिले, तो वो क्या करेगा, वो भी आपको अंजीर के वृक्ष के अनुसार सूखा हुआ ही पाएगा। दिखावे में कुछ नहीं रखा। दिखावे की भक्ति कभी भी आपको पार नहीं लगा सकती है। भक्ति वही है जो आपको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कि मैं इस बात के लिए परमेश्वर की बड़ाई करता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। जो चीजें परमेश्वर आपको देता है, उन चीजों के लिए आपको परमेश्वर की महिमा और उसकी उस्तत करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और कलाम में लिखा गया है, जब मैं और आप यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को इस तरह से पेश करते हैं और कहते हैं कि जीसस ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए हैं, और जब कभी प्रभु यीशु मसीह आपके पास आए उन कामों के बारे में चर्चा करने के लिए, और आप भूल जाओ कि मेरे साथ क्या भलाई हुई और क्या भलाई नहीं हुई है। ओके, मेरी आवाज थोड़ी घटा मैक दी। हैप्पी कट कर दे आवाज, वो तो पूरा सिस्टम खराब हो रहा है मेरा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी और घटा दे। थैंक यू जीसस। हाँ, काफी है। थोड़ी जी हुम्मस बंद कर दे, बेस घटा दे। हालेलुया। और थोड़ी कट कर बेस। थैंक यू जीसस। हाँ ठीक है। थोड़ी हुम जी ज़्यादा आएगी, हमक जी ना वो बंद कर दे। इन्हें पाठ कट दे प्रचार चाहना। हालेलुया। समझा रही? होंतरा माइक साफ हो गया ना? परमेश्वर कई बार आपको टेस्ट करना चाहेगा, आपको चेक करना चाहेगा। उसने हमें बोला है कि जो चीजें परमेश्वर को पसंद है वो आपको पसंद नहीं है, और जो चीजें आपको पसंद है वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। जबूर नंबर 33 की एक आयत बहुत अच्छी लगी मुझे। जब मैंने उसे पढ़ा और समझा, वहां लिखा हो गया है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। यहोवा के कारण क्या करो? जय जयकार करो। और फिर लिखा हुआ है कि हे धर्मी लोगों, यहोवा की स्तुति करना तुम्हें शोभा देता है। इसका मतलब, शोभा का मतलब क्या होता है कि एक बड़ाई की बात है कि वो उसे अच्छा लगता है जो काम आप करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, वो काम उसे अच्छा लगता है। कुछ काम हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो प्रभु को अच्छे नहीं लगते, परमेश्वर उसे लाइक नहीं करता है,
पर कुछ काम ऐसे होते हैं जब आप उन्हें समझते हैं, आप उन पर ध्यान करते हैं, तो परमेश्वर उन कामों के कारण आपको देख करके बहुत खुश होता है। धर्मी हम थे नहीं पहले, लेकिन अब परमेश्वर ने हमें धर्मी बना दिया है। आज हम धर्मी हैं, इसके पीछे कारण क्या है? प्रभु यीशु का पवित्र और सामर्थी लहू है, जो उसने मेरे लिए और आपके लिए कलवरी क्रूस पर बहाया। और उसी लहू के बारे में संत पौलुस एक स्टेटमेंट जारी करता है कि हम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। उसने हमें मोल लिया है, हमारी कीमत अदा की है। किस बात के लिए? कि हम पाप के गुलाम थे, हम पाप की अधीनताई में थे। उस पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने क्या किया है? हमारे लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है। और हमें इस चीज को समझना है, हमें इस बात को जानना है कि अगर जीसस ने मेरे लिए मार खाई है, मेरे लिए सलीब पर चढ़ा है, मेरे लिए उसने सूली उठाई है, तो इसके पीछे अब जो काम हमें करना होगा वो काम ऐसा होगा कि हमें परमेश्वर को खुश करना होगा। क्या करना होगा? खुश करना होगा। उसने कहा धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। क्या हम स्तुति करते हैं घर के अंदर? चर्च के अंदर अगर आप आए और आपने प्रार्थना करनी स्टार्ट नहीं की, आके बैठ गए, बोला खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, ताली मारो, ताली मार दी, मुंह उठा के बोलो हालेलुया, उठा के बोल दिया, ऊंची आवाज से बोलो, ऊंची आवाज से बोल दिया, आमीन बोला तो बोल दिया, आप किसी के कहने पर कर रहे हो, खुद वर्शिप नहीं कर रहे हो। समझा रही? आप किसी के कहने पर वर्शिप कर रहे हो, खुद वर्शिप नहीं कर रहे हो। पर याद रखो, अगर आप धर्मी हैं तो आप चुप नहीं रह सकते। ओके, बाइबल कहती है धर्मी खजूर के पेड़ के समान क्या किए जाएंगे? हालेलुया, हरे भरे किए जाएंगे, फलदार किए जाएंगे, ऊंचे किए जाएंगे। कौन? धर्मी लोग। और धर्मी लोग वही होंगे जो अपने यहोवा की वर्शिप करने के लिए जब चर्च में आते हैं, जब प्रेयर में आते हैं, जब आराधना में आते हैं, फिर वो अपने आप को चुप नहीं कर सकते, चुप बिठा नहीं सकते। जब जीसस के पीछे पूरी भीड़ आती थी तो भीड़ के अंदर बहुत लोग ऐसे होते थे जो नाच के आराधना करते थे, जो ताली बजा के आराधना करते थे, जो होसन्ना के नारे लगाते थे, जो जय जयकार करते थे। लेकिन बहुत लोग जो थे, चुप कर जाओ, बहुत शोर कर रहे हो, चुप कर जाओ, बहुत शोर कर रहे हो। आपको मालूम है वो लोग कौन थे? वो आपकी तरह थे। कोई बोलेगा तो हम ताली बजाएंगे, कोई बोलेगा तो हालेलुया बोलेंगे, कोई कहेगा तो नाचेंगे, कोई कहेगा तो आराधना करेंगे, कोई कहेगा तो चर्च में जाएंगे। नहीं, आप जब खुदाबंद घर में आओ, गेट के एंट्री के साथ ही आपको नाचना, आपको गाना, आपको ताली बजाना, आपको हालेलुया का नारा मारते हुए अंदर आना चाहिए। क्योंकि जय जयकार करने का मतलब यहोवा ने आपको चुन लिया है। और आज से नहीं चुना, उसने आपको आपकी माँ के पेट में आने से पहले ही अपने लिए अलग कर लिया है। इस बात के लिए हमें जय जयकार करना और उसकी वर्शिप करना है। हालेलुया। आप कलीसिया में गूंगे होके नहीं बैठ सकते, बहरे होके नहीं बैठ सकते, लाचार होके नहीं बैठ सकते। अगर कोई लंगड़ा है, वो नाच नहीं सकता है, तो ठीक है। अगर दोनों पाँव आपके हाथ पास है तो आप फिर भी ना खड़े हो जाओ, फिर भी ताली ना बजाओ, फिर भी ना नाचो, फिर भी ना गाओ, तो फिर आपको समझना है जो दिखता है वैसा होता नहीं है। हालेलुया। जो दिखता वैसा होता। अगर हाथ आपके पास है, टुंडा बंदा कोई है तो उसके पास दोनों हाथ नहीं है, तो वो तो कह सकते हैं कि ताली कैसे मारेगा। अगर दो हाथ प्रभु ने आपको सुरक्षित दिए, अगर आप ताली नहीं मारते तो फिर आपको समझना होगा कि मैं जैसा दिख रहा हूं वैसा है नहीं। मेरे मुंह में यीशु यीशु हो सकता है, पर मैं यीशु के लायक बिल्कुल नहीं हूं। प्रभु यीशु ने कहा, संत पौलुस ने फिर से बोला,
रोमियो 12:1 में कहा, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया के स्मरण करके विनती करता हूं। दया को स्मरण करके, हम सब दया पाए हुए हैं, है कि नहीं है? हमारे ऊपर उसकी दया हुई तभी तो हम जहां पर आए। अगर दया ना होती तो आप ही बाहर घूम सकते थे, अगर दया ना होती तो आप ही जहां वहां जा सकते थे। लेकिन अगर आपके ऊपर दया हुई है तो ही आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हो। तो पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया याद दिला करके विनती करता हूं। क्यों बोला विनती करता हूं? कि अपने शरीर को जीवता, बोलो कौन सा? सारे बोलो, हाँ जी। अगले वाले बोलते हैं, पिछले वाले कहते हैं हम मुर्दा ही हैं। कौन सा बलिदान चढ़ाना उसको? जीवत बलिदान। अपने शरीर को जीवत, जो मरी हुई चीजें हैं परमेश्वर उन्हें पसंद नहीं करता। परमेश्वर जीवत चीजों को लाइक करता है, पसंद करता है। आप भी पुरानी चीज इस्तेमाल बहुत कम करते हो। कई घरों में पुरानी सब्जी बनी हो, कहते मैं नहीं खाऊंगा, ताजी खाऊंगा। कहते नहीं कहते? मुझे पसंद नहीं है रात की रोटी सुबह नहीं खा सकता हूं कि मुझे पसंद नहीं है, पर मैं खाता हूं, मुझे पसंद है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का अनाज है, उसे वेस्ट नहीं कर सकते, फेंक नहीं सकते। क्या पता किसी गरीब को वो भी रात को रोटी ना मिली हो, सुबह के समय वो भूखा घर से स्कूल गया हो, काम पे गया हो, उसे वो ना मिली हो। आप वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं वेस्ट नहीं करता हूं। मैं तो एक दाना वेस्ट नहीं करता हूं अपने घर में, और ना करने देता हूं। जिस प्रकार आपको रात का पड़ा हुआ बासी खाना पसंद नहीं है, उसी प्रकार परमेश्वर को आपका बासी शरीर भी पसंद नहीं है। आपकी बासी वर्शिप पसंद नहीं है। आप कहते हैं वर्शिपर हूं, मैं आराधना करने वाला हूं, मैं नाच सकता हूं, लेकिन नाचता नहीं हूं। लेकिन सुनो ध्यान से मेरी बात को, परमेश्वर का कलाम कहता है दूसरों के कहने पर आराधना करने वाला कभी खुदा खुश नहीं कर सकता। आराधना वो है जो दिल से होती है, आराधना वो है जो मन से होती है, आराधना वो है जो बड़े चाह से होती है। अपनी हॉबी बनाओ कि मैं वर्शिपर बन रहा हूं, मैं आराधना करने वाला बनूंगा। हालेलुया। आप वर्शिपर बने, आराधना करने वाले बने, कोई बंधन आपके जीवन में नहीं रहेगा। एक भी बंधन आपके परिवार पे नहीं रहेगा। क्योंकि जहां वर्शिप है, जहां आराधना है, वहां पर ही छुटकारा है, और जहां आराधना नहीं है वहां छुटकारा भी नहीं है। बहुत सारे विश्वासी जहीं प्रार्थना करेंगे 3-4 घंटे, घर में जाएंगे सारा कुछ भूल जाएंगे, फिर अपने अपने काम उनको याद आ जाएंगे। फिर वो थके थके से रहते हैं, कभी टांग लंबी करेंगे, कभी मुंह मारें, कभी इधर कभी उधर, ऐसे घूम घाम के बैठेंगे। क्योंकि उन्हें मालूम है कि यार मैं तो प्रार्थना नहीं करता हूँ। जो प्रेयर करते हैं वो तो रात रात घुटनों पर बैठ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके घुटनों को बड़ा बल देने की ताकत रखता है। हालेलुया। चर्च अपने आप को मजबूत करें। प्रभु यीशु ने कहा जो दिखता है वो होता नहीं है। उसने देखा पेड़ हरा बड़ा है। हम भी जहां पर आते हैं, हाँ जी भाई साहब ने अच्छे कपड़े पहने, काफी अमीर होगा, दिखता है लेकिन वैसा है नहीं। आपकी कंडीशन इस प्रकार से है कि प्रभु कहता है कि जीवित शरीर के साथ मेरी उपासना करो, मुझे बलिदान करो। हम कहते प्रभु मुर्दा ही ले ले, मुर्दा ही, क्या फायदा जीवन देने का। हमारी जुबान दूसरी बातों के लिए इतनी तेज खुलेगी, लेकिन जब प्रार्थना करने की बारी आएगी, जुबान पे शैतान आके ताला मार कहता है तू बोल के दिखा, चल दिखा बोल के। मैं देखता हूँ कैसे बोलता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे घर में चीख चिल्ला के बोलते हो, वैसे ही चर्च में भी चीख चिल्ला के बोला करो। जैसे अब घर में बैठ करके बहुत हालेलुया तालियां बजाते हो, चर्च में बजा के देखो। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई व्यक्ति जो परमेश्वर की वर्शिप दिल से करेगा, मैं आपसे कह रहा हूं वो कभी अपने जीवन के अंदर शर्मिंदगी को नहीं देखेगा।
पौलुस का जो करैक्टर है, पौलुस का चरित्र है, पौलुस ने जो लिखा उसके बारे में उसने बताया। ओके, जब हम जानते हैं पौलुस एक जगह प्रचार करने के लिए गया, वहां पर भावी करने वाली एक औरत थी, यानी कि टेवा लगाने वाली एक औरत थी। जैसे ही पौलुस ने प्रचार करना शुरू किया, साथ में सिलास था, वो औरत आगे से बोलती थी, इनकी सुनो, जे परमेश्वर के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। इट मीन्स कि वो पौलुस को बोलने देती नहीं थी, बार बार पर अपने मुंह से बड़े बड़े शब्दों को इस्तेमाल करती थी। लेकिन पौलुस को समझ आ गया कि इसके अंदर क्या है, दुष्ट आत्मा। क्या इसके अंदर दुष्ट आत्मा। ज्यादा मत बोला करो, वही बोलो जहां बोलने का समय है। बात को काटने की कोशिश मत किया करो, बात को सुना करो, उसके बाद उत्तर देना शुरू करा। केवल हम पूरी बात सुनते नहीं है, बीच में काट देते हैं और वहीं पर ही खत्म। आपको नहीं समझ आया कि तुम्हारे लिए क्या था, जिसने बताया वो भी भूल गया, उसको मालूम पता नहीं क्या था मेरे लिए। सुनो मेरी बात ध्यान से, परमेश्वर के वचन की अकॉर्डिंग आपको पूरी तरह से सुनना है, उसके बाद उसके पर ध्यान देना है। जो बात परमेश्वर ने आपके लिए रखी होती है, अगर वो आपने ध्यान से सुन ली, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप पूरी तरह से ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, पूरी तरह से ब्लेस होंगे आप यीशु मसीह के नाम से। और वचन कहता है कि हमें खुदावंद की इच्छा के अकॉर्डिंग अपने जीवन में चलना है। खुदावंद की इच्छा के अकॉर्डिंग, खुदावंद की मर्जी के अकॉर्डिंग। परमेश्वर जब भी आए आपके पास, आपको पूछे क्या देखना है, उसको आपके अंदर फल नजर आना चाहिए, फल नजर आना चाहिए। मैं कल बता रहा था परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है। परमेश्वर गलातियों 5 की आप 19 से पढ़ के देखिए, जो वहां लिखा है परमेश्वर को पसंद नहीं है। गलातियां 5 की 22 से पढ़ना शुरू करके देख लो, परमेश्वर को वो पसंद है। वो कि वहां पर क्या लिखा है, आत्मा का फल प्रेम है। आमीन। क्या है आत्मा का फल? क्या है? जे प्रभु चाहता है आपके अंदर, इस चीज को चाहता है परमेश्वर के आपके अंदर, कि आप प्रभु को प्रेम करने वाले बनो। उसने आपसे प्रेम किया है, वो आपका प्रेम देखना चाहता है। और परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखा दो प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, और वो कहे चल मुझे खाना खिला, प्रभु पैसे नहीं है। फिर वहां प्रेम क्या होता है, खत्म हो जाता है। और वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सकते, आप परमेश्वर के प्रेम की परिभाषा को नहीं समझ सकते, तो आप जानिए कि प्रेम कैसे कर सकते हैं। परमेश्वर ने जब आपसे प्रेम किया, उसने आपके हालातों को नहीं देखा था कि आप पाप में हैं, आप नशे में हैं, आप चोरी करने वाले हैं, आप ठगी मारने वाले हैं, व्यभिचार करने वाले हैं, या कोई और काम करने वाले हैं। उसने क्या देखा? उसने एक ही बात सुना और समझा, और एक ही बात पे उन्होंने ये बात बोली कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए आया हूं। हालेलुया। क्या करने आया हूं? जान देने आया हूं। आप दे सकते हैं यीशु की जान? बोलो, दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। आप कभी जान नहीं दे सकते। मालूम क्यों? क्योंकि आपका मुंह कुछ कहता है, दिल कुछ और कहता है। आपके मुंह में लिखा हुआ है कि मैं जान देने को तैयार हूं, पर दिल कहता है ले बोल दिया, अब देना किसने है? आपने तो अभी तक परमेश्वर को सच्चे ढंग से उसे जानने की कोशिश नहीं की। वो है क्या? अगर थोड़ा सा तकलीफ, थोड़ा सा दुख आपकी लाइफ में आ जाए, तो आप प्रभु से एक सेकंड से उसके ऊपर ताना मारते हैं। प्रभु सुनता नहीं है, प्रभु सुनता नहीं है। जब सुनता था तब आपने कौन सा सुना? अगर उसने नहीं सुना तो अब आपको सुनने की क्या है? आवश्यकता है। बोलो हालेलुया। अगर आपकी वो नहीं सुन रहा तो आपको उसको सुनने की क्या है? आवश्यकता है। सैमुअल को जब आवाज पड़ी एक बार, वो किसके पास गया?